जी नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको लगता है राजनीतिक में भूचाल आने वाला है? क्या आपको लगता है महागठबंधन और मजबूत होने वाला है? साफ साफ शब्दों में पता चलता है दोस्तों कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अभी हुए नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन इससे साफ साफ शब्दों, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी यहां पधारे थे, 2 जगह उनका सभा था, तो उनको जताया गया था कि आप यहां आइए, आप हनुमान हैं, लेकिन हनुमान वहां से गायब हो गए। क्या आपको ये चीज से लगता है कि कितना जल्द महागठबंधन को और मजबूती के साथ बिहार में लाया जा सकता है? ये 3 चेहरा को पहले देख लीजिए। पहला नंबर पर आते हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को बिहार में अच्छी पकड़ है मेरे दोस्तों, और कांग्रेस वाला सोच रहा है कि मैं इनको कितना जल्दी एक्सेप्ट करूं, कितना जल्दी इनको बड़ा ऑफर देकर मैं अपने पार्टी में ज्वाइन करूं। आरजेडी और कांग्रेस इनको बुलाने के लिए रिंग पर रिंग, कॉल पर कॉल जा रहा है, लेकिन अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया है मेरे दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर, पहले ये उदास क्यों है एनडीए से, ये क्यों जाएंगे महागठबंधन में मेरे दोस्तों? देखिए, इनका उदासी का मेन कारण है मेरे दोस्तों, इनका मेन कारण है, मैं बारी बारी से सभी का वीडियो बना देता हूं, तीनों का अलग अलग मैं वीडियो बना देता हूं। इनका मेन कारण है दोस्तों, ये 5 सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 5 से 6 सीट का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान जी, लेकिन पेच फंसा हुआ है मेरे दोस्तों। ये चिराग पासवान जी 5 से 6 सीट पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उधर बीजेपी वाला 17 से डगमग हो नहीं रही है। 16 से 17 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी, लेकिन इधर नीतीश चाचा भी कहां कम रहे, 15 से 16 सीट पर ये भी लड़ना चाहते हैं, तो बीजेपी टिकट देगी कहां से? चिराग पासवान को टिकट मिलेगा कहां से, जब 30 सीट तो वही दोनों अपना लिए, तो 5 सीट इनको देते हैं, तो पशुपति पारस जी को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या मिलेगा, और जीतन राम मांझी जो हैं, जो बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े बड़े बात बोलते हैं, वो क्या करेंगे? मेन कारण इनका यही है, सीट बंटवारा का लेकर। सीट बंटवारा में क्या प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, ये 5 से 6 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये नाराजगी कहां कहां है? 3-4 जगह इनका नाराजगी है। पहला नंबर, ये सीट बंटवारा में 5 से 6 सीट पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन इनको 2 सीट से लुभाया जा रहा है एनडीए की तरफ से। इनको कहा जा रहा है कि मैनेज कर लीजिए, लेकिन ये मैनेज करने वाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि युवा हैं और युवा इन पर विश्वास करता है। इनसे बीजेपी को नुकसान क्या होगा? देखिए, इनमें इनका कुछ वोट बना हुआ है बिहार में, जैसे यादव का वोट बना हुआ है लालू प्रसाद यादव का, उसी प्रकार पासवान का वोट बना हुआ है चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी का बना हुआ है वोट, क्योंकि ये लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक चिराग पासवान जी को किसी को विरोध कर ऊपर नहीं, इनको कहना है कि मैं विरोध कर ऊपर नहीं बढ़ सकता हूं, मेरा जितना क्षमता होगा उतना मैं बढ़ सकता हूं। मैटर है, इनका चाचा पशुपति पारस भी एनडीए में है, उनसे भी नाराज है, और इनका दूसरा चाचा नीतीश कुमार जी एनडीए में है, उनसे भी ये नाराज है। और तीसरा नाराजगी ये है मेरे दोस्तों, तीसरा नाराजगी हाजीपुर सीट के लेकर है मेरे दोस्तों। हाजीपुर टिकट के लेकर लोकसभा टिकट के लेकर इनको नाराजगी है कि मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। चिराग पासवान इसीलिए नाराज है, इसीलिए मंच पर, बीजेपी का मंच पर, एनडीए के मंच पर से नजर नहीं आ रहे हैं। एनडीए के और चिराग पासवान कोई रिप्लाई नहीं अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पार्टी डिसीजन नहीं लेती है ये सब चीजों पर, जब तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इनका छोटा रिक्वेस्ट है, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, और ज्यादा भूमिका भी नहीं इनका बिहार में है मेरे दोस्तों, क्योंकि जितना भूमिका जितना ही डिमांड। उपेंद्र कुशवाहा जी ये हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का डिमांड है 3 सीट पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं।
बिहार का लोकसभा चुनाव ये 3 सीट पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन एनडीए देगी कहां से? एनडीए को तो खुद उनको पेट नहीं भर रहा, वो तो खुद सोच रहे हैं कि 40 में 40 कैसे मैं जीतूं। तो कैसे? वो तो 370 तो खुद टारगेट लगाया हुआ कि बीजेपी अभी 370 पार करेगी, लेकिन इनको टिकट कहां से? इनको 3 टिकट की नाराजगी है कि मैं 1-2 टिकट पर नहीं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं लड़ूंगा तो 3 टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का ये डिमांड है। अब आते हैं मुकेश साहनी जी, अभी एनडीए में नहीं शामिल है, लेकिन इनका भी बयान बहुत और इनका भी बिहार में बहुत भूमिका है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान जी पासवान का वोट ले लेते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, क्योंकि बिहार में राजनीतिक जो होता है जाति पर होता है मेरे दोस्तों, साफ शब्दों में मैं बता देता हूं। क्योंकि चिराग पासवान ले लेते हैं पासवान का वोट, लालू प्रसाद यादव ले लेते हैं जाटव का वोट, उपेंद्र कुशवाहा लेते हैं, देखिए उधर सम्राट चौधरी हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो कुछ वोट, कुछ नहीं बहुत वोट कुशवाहा का वोट काट सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा मेरे दोस्तों। अब आते हैं मुकेश साहनी। मुकेश, जितने भी मल्लाह जाति के लोग हैं, जितने भी साहनी परिवार हैं, वो मुकेश साहनी को अपना नेता मानते हैं और दिल से मानते हैं। तो साहनी जी भी कुछ जैसे डूबता का तिनका सहारा, उसी प्रकार अभी महागठबंधन में ये लोग शामिल हो जाते हैं तो महागठबंधन को 4 चांद लग जाएगा और बिहार में बीजेपी का हालत गंभीर हो जाएगा मेरे दोस्तों। साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी नुकसान में हो जाएगी, ये अगर तीनों अगर बीजेपी से हट जाते हैं तो। बाकी आप अपना राय दीजिए, अपना विचार दीजिए, क्योंकि ये तीनों अभी कोई डिस्कशन नहीं लिए हैं। अपना विचार दीजिए, क्योंकि कांग्रेस भी इनको ऑफर कर रहा है, आरजेडी भी, जितना जल्दी आ जाइए हमारे पार्टी में और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आगे आप अपना राय विचार दीजिए कि इन तीनों को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।